हेलो। हाय दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? आशा है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है हेल्थ एंड जीके एंटरटेनमेंट, तो दोस्तों अभी तक मैंने सिर्फ मेडिकल रिलेटेड वीडियो ही डाले हैं। जनरल नॉलेज का शायद एक ही वीडियो डाला है, जबकि मेरा मकसद एक डॉक्टर होने के नाते मेडिकल रिलेटेड वीडियो डालना और वैसे भी वीडियो को डालें जिससे जानकारी, जो बड़ी जानकारी हैं, हम देहात के लोगों को अक्सर नहीं पहुंच पाती हैं, तो उस जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने का मेरा एक श्रेय है। और ये मेरा एक मकसद भी है कि शहर से लेकर गांव-गांव तक सहज भाषा में हर वो जानकारी हर जन तक पहुंचाना जिससे वो अनभिज्ञ हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी जगह, एक ऐसी अद्भुत जगह पर। हालांकि हमारे सुनने वालों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग जा भी चुके होंगे। हाँ दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको उत्तराखंड के एक जिले नैनीताल में। दोस्तों, वैसे तो नैनीताल एक घूमने टहलने के लिए प्रसिद्ध दार्शनिक मतलब टूरिज्म स्थल है। बहुत ही प्रसिद्ध टूरिज्म स्थल है। देश विदेश के लोग वहाँ बहुत घूमने आते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग टूरिस्ट बहुत मस्ती करने आते हैं। वास्तव में ये जगह मस्ती करने लायक है भी। परंतु क्या आपको पता है कि इस नैनीताल जिले में बहुत प्रसिद्ध बाबा नीम करोली का भी धाम है, जो बहुत ही अद्भुत और कई हुए चमत्कारों की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी का अवतार माना गया है। कहावत है कि जो भी अपनी मन्नत लेकर आता है उसकी मुराद पूरी जरूर होती है। खासकर दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इनकी पूजा अर्चना करते हैं। जैसे टाटा बिरला हैं, बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्सन हैं, जूलियट रॉबर्ट हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मुकेश अंबानी जी हैं आदि इनके बहुत ही परम भक्त हैं। भक्तों, इन्हें किस्मत बदलने वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया। स्वयं के खर्चे से 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण भी कराया है। और बाबा नीम करोली के जीवन में कई ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं हुई, कई ऐसे अविश्वसनीय चमत्कार हुए। बाबा जी के जीवन शैली में बाबा जी ने अधिकतर एक कंबल और एक धोती में ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है कि एक दिन बाबा नीम करोली के मंदिर में विशाल भंडारा चल रहा था। कैंची धाम में बहुत विशाल भंडारा चल रहा था। खबर लगी कि भंडारे में घी की कमी बढ़ गई है। बाबा को क्या अपना आसन लगाए बैठे, ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक 7 वर्ष की बालिका गुरुजी के पास आई और आके बताने लगी, गुरुजी, अभी हमारे बहुत सारे भक्त प्रसाद पाने को बाकी रह गए हैं और हमारे पास घी की व्यवस्था नहीं है, जरा सी भी घी की व्यवस्था नहीं है। बालिका की बात सुन बाबा करोली जी महाराज उठे और उसे खाली बाल्टी देते हुए कहा, बेटी, इस बाल्टी में बह रही झील से एक बाल्टी पानी भर के उस कढ़ाई में डाल दो
जिसमें पूड़ियाँ तली जा रही हैं। पहले तो लड़की सकपकाई, फिर बाबा जी की बातों में आकर उसने वो बाल्टी ली और चल पड़ी। और बाबा जी फिर आसन पर बैठकर अपना जप करने लगे। लड़की सकुचाते हुए अचानक झरने पर गई और बाबा जी का स्मरण करके झील से एक बाल्टी पानी झील में लेकर उस कढ़ाई के पास पहुंची। थोड़ा हिचकिचाते हुए लड़की ने कढ़ाई में झील का पानी डालना शुरू किया, परंतु ये क्या सारा जल घी में परिवर्तित हो गया। यह कारनामा देख भक्तों की भीड़ में जय जयकार गूंज उठी। बाबा नीम करौली की जय, बाबा नीम करौली की जय, बाबा नीम करौली की जय। इस कारनामे को देखकर ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना कि आखिर ये कैसे हो उठा, एक सामान्य आदमी ऐसे ये चमत्कार कैसे कर सकता है। बाबा जी के जीवन का सिर्फ यही एक चमत्कार नहीं था, कई बार उन्होंने हैरत अंगेज कारनामे किए हैं। अविश्वसनीय जिसे कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे बाबा जी कारनामे दिखाए हैं जिसे भगवान के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे कारनामे बाबा जी ने दिखाए हैं। इसी तरह बाबा जी का वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ता गया। हनुमान जी का अवतार बाबा नीम करौली जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक गांव में। इनका बचपन का नाम पंडित लक्ष्मी प्रसाद शर्मा था। बाबा नीम करौली जी 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में एक आश्रम में अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि कुछ लोग यह भी बताते हैं कि आश्रम से बाबा जी को आनन फानन में किसी निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्हें ऑक्सीजन वेंटिलेटर आज से सारी लगाई गई। बाबा ने तुरंत सब निकाल कर फेंक दिया और राम नाम का जप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बोलो बाबा नीम करौली की जय। अपने प्राण त्याग दिया, बोलो। वैसे तो बाबा जी की जीवनी बहुत ही चमत्कारिक रही है, परंतु साथियों विषय बहुत बड़ा न हो, वीडियो बहुत बड़ा न हो, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखते हुए उनकी जीवन की बहुत सारी अविश्वसनीय और घटनाएं और चमत्कार थोड़े से कम करते हैं। कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो बताएंगे। एक बार ये भी कहा जाता है कि बाबा जी कहीं दर्शन के लिए जा रहे थे तो ट्रेन में चढ़े, तो टीटी ने उनको टिकट मांगा। तो बाबा जी ने कहा टिकट नहीं। बाबा जी ने टीटी ने तुरंत उतार दिया बाबा जी को। बाबा जी उतर गए और बाबा जी जैसे उतरे अपना चिमटा गाड़ कर वहीं पर समाधि लगा के बैठ गए। अब भगवान जाने उस ट्रेन में कौन सी प्रॉब्लम आ गई, ट्रेन हिल डुल कुछ भी न सकी। बहुत प्रयास करने के बाद सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, सब कुछ, लेकिन ट्रेन न चल सकी। तभी उसमें से एक इंजीनियर टीटी से कहा, जाओ महात्मा जी से माफी मांगो और उनको समुचित जगह पे बिठाओ, अभी ट्रेन शायद चलना ठीक हो जाए, ट्रेन की सारी बिगड़ी हुई चीजें ठीक हो जाएं। उसने ठीक वैसा ही किया। जैसे बाबा जी ट्रेन के सीट पर वैसे बैठे, तुरंत ट्रेन स्टार्ट हो गई और ट्रेन चलने लगी। इस तरह के बहुत सारे अचानक जो है उनके जीवन काल में आश्चर्यचकित कर देने वाले बहुत सारे प्रयोग हुए। बोलो नीम करौली बाबा की जय। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं
जब भी उत्तराखंड आना जाना हो तो एक बार बाबा नीम करौली के दर्शन अवश्य करें। शायद कोई चमत्कार ही हो जाए आपके जीवन में। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ अपने साथियों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा जी से जो है निवेदन करता हूँ, बाबा जी से विनती करता हूँ कि बाबा जी हमें जल्दी जल्दी बुलाएं, मैं बाबा जी के दर्शन के लिए जल्दी जल्दी आता रहूं। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बोलो बाबा नीम करौली की जय।